नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग वसंत पुस्तक का तीसरा पाठ बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने चर्चा की है कि आज के समय में भी जर्जर हालत की बस सड़कों पर चलती है। उसके माध्यम से कंपनी सिर्फ अपने लाभ के लिए सोचते हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से उन्हें कुछ मतलब नहीं रहता है। लेखक ने व्यंग के माध्यम से बस की अवस्था एवं अपनी कठिनाइयों के बारे में चित्रित किया है और बीच बीच में ऐसे व्यंग दिया है जो पाठ को रोचक भी बनाता है और हमें सोचने के लिए मजबूर भी करता है। जैसे कुछ लोगों ने सलाह दी कि ऐसे बसों से नहीं जाते हैं, गजब हो गया, ऐसी बस चलती है। लेखक आगे सोचते हैं कि कैसे पहुंचा जा सकता है, ऐसी बस से तो कहीं भी नहीं पहुंचा जा सकता है। इस तरह से पूरे पाठ में हम देखेंगे कि बस की दयनीय अवस्था का चित्रण लेखक ने व्यंग के माध्यम से किया है। बच्चों, अब हम लोग शब्दार्थ कुछ देख लेते हैं। वयोवृद्ध बहुत बुरी, हिस्सेदार भागीदार, नवेली नई, रंक भिखारी, कूच करना आगे बढ़ना, निमित्त कारण, अवज्ञा ना मानना, इत्तेफाक संयोग, क्षीण मध्यम, प्राणात मृत्यु, बियाबान सुनसान, अंत्येष्टि अंतिम क्रियाकर, प्रयाण जाना, इत्मीनान निश्चिंत होना। अब पद्यांश दिए गए गद्यांश के आधार पर हम लोग कुछ अर्थ ग्रंथ संबंधी प्रश्न को देखते हैं। जिसमें बस को देखा तो ये वाला गद्यांश को पूरा उस पर आधारित हमने प्रश्न बनाया है। पाठ और लेखक के नाम बताएं। बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई। बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव आए? क्यों? श्रद्धा के भाव आए, क्योंकि बस की हालत बहुत जर्जर थी। बस कैसी थी? वयोवृद्ध और पूजा के योग। लोग इस बस में सफ़र करना क्यों नहीं चाहते थे? बस की खराब हालत के कारण, कहीं बस धोखा न दे, दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, इन कारणों से। विलोम शब्द लिखिए। वयोवृद्ध, जवान या युवा, कष्ट, आराम। अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। बस की हालत कैसी थी? अच्छी, सुंदर, जर्जर या खराब? तो जर्जर या खराब। कैसे लोग इसमें सफ़र नहीं करते थे? अच्छे लोग, खराब लोग, समझदार लोग? तो समझदार लोग। बस किस योग्य थी? चलने योग्य, पूजा के योग, देखने योग्य? तो पूजा के योग। लेखक ने मानवीकरण करते हुए बस को क्या कहा? बूढ़ी, जवान, वयोवृद्ध। तो वयोवृद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है ना। वृद्ध जोड़ अवस्था को जोड़ कर लिखिएगा तो कैसे होगा? वृद्ध अवस्था नहीं, वृद्धावस्था नहीं, वृद्धावस्था। आशा है आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का स्वरूप समझ में आ गया होगा। अब कुछ मैंने गृह कार्य दिए हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि पूरे बस में इतनी आवाज़ हो रही थी कि लग रहा था कि आवाज़ ही आवाज़ नज़र आ रही थी। लग रहा था कहाँ बस में बैठे या इंजन में बैठे। गजब हो गया, बस अपने आप चलती है। यह लेखक सुनकर क्यों हैरानी हुई? तो हैरानी तो इसलिए हुई ना कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह बस चल भी सकती है। तो जब पूछा उस कंपनी की चलती है तो आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि ऐसी बस भी चल सकती है जिसकी हालत इतनी ख़राब है। कुछ परियोजना कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से, कब हुआ था?
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुआ था, क्योंकि देश में गुलामी की अवस्था में अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था वो बहुत बढ़ गया था। तो गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। अब आपको एक अनुच्छेद लिखना है, मेरी यादगार बस यात्रा, जिसमें आप अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत हुई या अच्छा लगा, कैसी बस थी, वातावरण में कुछ वर्णन कर दीजिए। एक जीवन मूल्य संबंधी प्रश्न दिया है, जीवन में नवीन चीज़ों का निर्माण करना क्यों ज़रूरी होता है, अपने अनुभव के आधार पर सोच कर लिखना है इसमें, क्योंकि नई चीज़ें तो होनी चाहिए ना, नई चीज़ें बनती है, जीवन में उन्नति होती है, प्राचीन स्वरूप को हम नए रूप में देखते हैं, सुविधा बढ़ जाती है, विश्व की स्थिति से हम तुलना करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, और धीरे धीरे करके आर्थिक स्थिति भी हमारी अच्छी हो जाती है। तो नवीनता के लिए, उन्नति के लिए, सुविधा में बढ़ोतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नवीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप कुछ पॉइंट सोच कर लिखिए। इस तरह से यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और प्रश्नोत्तर बनाकर आप इसको काम को पूरा कर लीजिए। अगली कक्षा में हम लोग व्याकरण अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।